मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो व्यूज रूम। मित्रों, व्यूज रूम में इस साल मुझे लगता है कि पहली दफा मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और मेरी शुभकामनाएं ले लें। शुभकामनाएं तो हमारी लगातार रहती ही आपके लिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बावजूद की पहली मुलाकात हो रही है व्यूज रूम में, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नए वर्ष की शुभकामना भी आपको मैं दे रहा हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे और चादर की। और चादर बहुत चाय पर चर्चा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज चर्चा होगी चादर की। चढ़ती थी उस मजार पर चादरें बेशुमार, बाहर बैठा कोई फकीर सर्दी से मर गया। मित्रों, आज चादर चर्चा में है। उर्स के अवसर पर अजमेर की दरगाह पर चादर चढ़ा आए मोदी के दूत। जेल में सुरंग, ये डायलॉग सुना होगा। हाहा मत कीजिए। दरगाह पर चादर, यह हाहा ही का विषय नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। ईदगाह में मोदी, दरगाह पर मोदी। आश्चर्य हो रहा है ना? अटपटी खबर जैसी है यह, पर सत्य है कि मोदी अब दरगाह के दीवाने हो रहे हैं। झूठा ही सही, अमन का ख्याल मोदी के मन में तो आया। मन की बात अब अमन की बात तक पहुंच गई है। यह हुई न काम की बात। अच्छा लग रहा है इसे देख सुनकर। खुदाई करते करते अगर खुदा याद आ जाए तो क्या बुरा है। हमारे यहां तो मरा मरा कहकर उंगली माल के राम हो जाने का किस्सा पुराना है। मित्रों, अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू मोदी जी की तरफ से चादर चढ़ाकर अजमेर से अब लौट आए। दरगाह प्रमुख ने सरकार की इस पहल को लेकर के खुशियां भी जाहिर की है। मित्रों, चादर मखमल की थी, पर एहसास मखमली नहीं था। जो कुछ देश में हो रहा है उसका संबंध तो विनाश से ही है, विकास से नहीं है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि विस्मरण जो है ना, विस्मरण किसी भी सभ्यता की एक मजबूत बुनियाद होती है। भूलना सीखना चाहिए। जख्मों को कुरेद कुरेद कर जब कोई परिवार नहीं बचता है तो देश क्या खाक बचेगा। इसी भारत में अपमान को याद कर महाभारत हो गया था। अपमान दुर्योधन नहीं भूल पाया और अपमान द्रौपदी नहीं भूल पाए। अपमान का बदला अपमान। परिवार को एकजुट रखने के लिए बहुत कुछ सहना और भूलना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि हिंदू और मुसलमान की नई जंग एक नई जमीन खोज रही है। इसका खुरदरा एहसास हमें भी हो रहा है और आपको भी हो रहा होगा। काश मोदी जी की यह मखमली चादर मखमली एहसास करा पाती। पीछे लौटने के बजाय मित्रों, आगे देखना चाहिए। यह मोदी काल है। मुगल काल के बारे में क्या सोचना। आगे का समर, आगे का सफर बिल्कुल नया होगा। सदियों पुराने औजार से हम इस नई लड़ाई को कैसे लड़ेंगे। नई सदी की नई चुनौतियां हैं, नए सवाल हैं। पुरानी सदी में समाज को उलझाना मित्रों उचित नहीं होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब खुदाई का विरोध किया तो देश ने राहत की सांस ली। मुस्लिम मंचों से भागवत के बयान की खूब सराहना हुई। गजब का यह संयोग है, जहां जो स्थान खुदा वहां भगवान ही निकला। खुदा खुदा आ खुदा। मैली चादर ओढ़ के कैसे किसी ईदगाह या दरगाह पर कैसे जाया जा सकता है। आपने गीत सुना होगा कि मैली चादर ओढ़ के कैसे। वही मैं कह रहा हूं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे कोई किसी दरगाह या ईदगाह पर जा सकता है।
मन ही मन शर्म तो आ ही रहा होगा। चादर के खिलाफ मित्रों आपको पता है कि इस चादर जो चढ़ाया गया है, उस चादर के खिलाफ हिंदू सेना ने मामला भी दर्ज कर रखा है कि यह दरगाह नहीं देवालय है। 24 जनवरी को इसकी सुनवाई भी होनी है। याचिका भी दायर की गई कि चादर ना चढ़ाया जाए, यह दरगाह नहीं है, यह देवालय है, और चादर चढ़ा करके इसको सैद्धांतिक आधार ना दिया जाए। हिंदू सेना ने इसके खिलाफ में याचिका भी दायर की है। गजब का नाटक चल रहा है, गजब का खेल चल रहा है। मित्रों, मैं तो साफ लगातार कई बार कि सरकार देश में हो रही इस लंपटी पर काश रोक लगाती, चादर चढ़ाने के बजाय। खुदाई तेल की होती, गैस की होती, खनिज की होती, चांदी सोना की होती, पेट्रोलियम पदार्थ की होती, मुझे लगता है इस देश का हिंदू भी मजबूत होता और मुसलमान भी मजबूत होता। भूखे नंगे बेरोजगार लोगों को कट्टर बनाना मित्रों बहुत आसान है। दुर्भाग्य है कि धर्म की आड़ में सरकार अपने अभाव को ढकती रहती है। जो कुछ इस देश में हो रहा है, व्यवस्था अपनी विद्रूपता को ढकना चाहती है, धर्म को आगे करती है। मित्रों, चादर कबीर की थी जो बेदाग थी, जस की तस उन्होंने चादर वापस की थी। सत्ता की झीनी झीनी भीनी चादर में दाग तो लग ही जाती है। जो जाए लंका वही हो जाए रावण, कौन हनुमान होकर के लौटता है। मित्रों, फिलहाल चादर की धुलाई हो रही है और इसका जगह जगह यूज भी होना है। बिना चादर में दाग लगाए आप चादर चढ़ाने लायक नहीं हो सकते हैं। राजनीति में कुछ दाग अच्छे हो जाते हैं। वॉशिंग पाउडर, नरेंद्र, बिना इस्तेमाल का ही इन पर विश्वास करें। भाजपा की वॉशिंग मशीन का क्या कहना। मित्रों, चादर से हम गरीबों का रिश्ता सनातन रहा है। चढ़ाने के लिए हमारे पास औकात कहां थी कि हम चादर चढ़ा पाते। बिछाने और ओढ़ने के लिए चादर की किल्लत तो थी ही। गेनरा भी भूतरा हो चला था। किस्मत की उस फटी चादर का कोई रफूगर नहीं था। चादर छोटी ही रही जिंदगी की। सर ढकने पर पैर उभर जाता था और पैर ढकने पर सर उभर जाता था। मां का उपदेश अनसुना होता रहा है कि जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। शायद मां का यह उपदेश मोदी जी को भी मिला होगा। मोदी जी को उतना ही पैर पसारना चाहिए जितनी बड़ी इनके चिंतन और चरित्र की चादर है। गुड़ खाए, गुलगुले से परहेज ये ठीक नहीं है। कटोगे और बटोगे का क्या होगा। चादर चढ़ाए हैं लेकिन नारा का क्या करेंगे। मुंह में राम है मित्रों तो बगल में भी राम ही होना चाहिए। क्या छुरी रखना। मुझे लगता है कि तिरछी टोपी वाले या काली टोपी वाले जब आपको सीधा चलने ही नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे। मित्रों, बहाना कुछ भी हो, थोड़ा मीठा हो जाए। चादर के बहाने सरकार का चरित्र बदल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। मेरा तो आशावान, मैं लगातार सोचता हूं, कहता हूं कि आशावान मन कभी हारता नहीं है। मित्रों, चारों तरफ बर्फ की चादर पसरी हुई है और कांपते हाथ से आशा का गीत मैं लिख रहा हूं और आपको सुना रहा हूं। दुष्यंत कुमार की चादर पर भी उन्होंने कुछ लिखा है और उनकी चादर पर घोर तिमिर के बीच आशा की किरण सजी हुई दिखती है कि एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। यह अंधेरी की सड़क उस भोर तक जाती तो है, नाव जर्जर ही सहे लहरों से टकराती तो है। चादर पर हमने कुछ बात कही। मित्रों, बर्फ की चादर बिछी हुई है, अपने को बचा के रखिएगा। हाँ, चादर ओढ़ के रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे लगता है कि मौसम जल्द ही अच्छा होने वाला है। बहुत कुछ बदलेगा। नया साल है, नए मिजाज के साथ बने रहिए द डायलॉग के साथ में। हम कुछ अपनी बात लेकर के आपके पास में आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।